बढ़ते खबर में आगे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद निशांत कुमार से जेडीयू को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पहले मुजफ्फरपुर अग्निकांड और अब उनकी डिग्री को लेकर उन पर सवाल उठने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि वो निशांत कुमार को इंजीनियर बनवा दें। पूर्व मुख्यमंत्री और अब राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अब दुनिया जान गई है कि जो निशांत कुमार जेडीयू की सबसे बड़ी आस थे वो महज 12वीं पास है। आरजेडी ने सोशल मीडिया के जरिए निशांत के बारे में नीतीश कुमार पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर आरजेडी ने लिखा कि लोग उन्हें इंजीनियर बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी सच्चाई सार्वजनिक नहीं होने दी कि मेरे बेटे के पास कोई डिग्री नहीं, इंजीनियर तो छोड़ो वो ग्रेजुएट भी नहीं है। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। निशांत के एजुकेशन पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनका एजुकेशन खुद संदेह के घेरे में है। क्या निशांत कुमार सेंट्रल स्कूल में नहीं पढ़े हैं? क्या निशांत कुमार साइंस कॉलेज पटना में नहीं पढ़े हैं? मैं लालू जी के परिवार का तो कोई नहीं पढ़ा है साइंस कॉलेज में। अरे लालू जी ठेल ढकेल के तो बीएनए कॉलेज पहुंचे, आई से एगो बीएन कॉलेज उनका बेटा पहुंचा, आई तो बेचारे पहुंचे ही नहीं। तो क्या बीआईटी मिश्रा में एडमिशन नहीं लिया कि नहीं? 5 सेमेस्टर क्लियर किया कि नहीं? तो उसके लिए तो कोई परीक्षा में अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई थी। ये अनर्गल सवाल ही लोग करते रहते हैं, कभी निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर, कभी रहन सहन पर, कभी तो ढंग माने उनके जीवन शैली पर। आखिर माजरा क्या है? इसका मतलब निशांत ने विरोधियों को अशांत कर दिया है। निशांत कुमार जब मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने बीटेक पर सवाल कर दिया, पूछने लगे कुछ तो इस पर बोल दीजिए, लेकिन निशांत कुमार सवालों को सुनकर चुप रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 51 साल के निशांत कुमार इसी साल 8 मार्च को जेडीयू में शामिल हुए। 14 अप्रैल को पिता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद जेडीयू में पिता नीतीश कुमार की विरासत संभालने के मकसद से उन्हें 7 मई को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। राजनीति में आने की कीमत निशांत को जल्द ही चुकानी पड़ी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड में मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर उनके दिल्ली जाने पर सवाल भी उठे। इसके बाद बारी आई उनके चुनावी हलफनामे की। इसके मुताबिक निशांत कुमार ने साल 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बीआईटी मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन निशांत कुमार ने कोर्स पूरा नहीं किया। 8 सेमेस्टर में से केवल 5 सेमेस्टर उन्होंने पूरे किए और साल 2001 में पढ़ाई छोड़ दी। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, तो हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। मरगूब, चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार डिग्री का मामला तूल पकड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कभी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री का मामला उठाया जा रहा है और अब निशांत कुमार की डिग्री का मामला उठाया जा रहा है। आपने बात की है जो मुख्य प्रवक्ता है उनसे, और उन्होंने बताया कि कहां से पढ़ाई निशांत कुमार की हुई है। क्या ये पूरा मामला है? देखिए इब्राहिम जी, 4 दिन पहले तक तो हमें लगता है मीडिया कर्मियों को भी पता था कि निशांत इंजीनियर हैं। उनके नेताओं का, उनके मंत्रियों का, उनके प्रवक्ताओं का आप प्रतिक्रिया उठा के देखिए तो इंजीनियर हम लोगों को भी पता था कि निशांत इंजीनियर हैं। ठीक है, कहते थे इंजीनियर है, पढ़े लिखे, स्वाभाविक बात है। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल का फेसबुक पोस्ट आया तो उसके बाद उसे जब पत्रकारों ने खोजना शुरू तो पता चला कि हल्फनामे में निशांत ने लिखा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी ही नहीं की। जब पूरी नहीं की तो स्वाभाविक बात इंजीनियर नहीं है। जब ये मामला आया तो जमकर बिहार के आदमी बवाल फंस गया, चूंकि जदयू लगातार ये कहती रही कि 9वीं पास हैं, 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। विजेंद्र यादव ने कहा 2 दिन पहले, उससे क्या उम्मीद किया जाए, वो 9वीं फेल है। तो तेजस्वी यादव तो कटघरा में पहले से थे। अब निशांत आ गए तो तेजस्वी यादव का कहना था कि हमने तो अपनी डिग्री नहीं छुपाई ना। हमने कहा कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम FRCS हैं, हम वकील हैं। जो है सच्चाई वो है। लेकिन अब तो सवाल यह है कि जब ये खुलासा हुआ तो हम शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं कि निशांत को इंजीनियर आप बना दीजिए। सरकार आपकी ये बना सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जो छुटी हुई है इंजीनियरिंग में उस डिग्री को पूरा कर दीजिए। बस बिहार की राजनीति में मानो बवाल फंस गया। ये खबर कल से थी, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान आया तो
तो इस खबर में ट्विस्ट हो गया। अब उस पर जदयू का कहना है कि चूंकि निशांत कहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जदयू घुमा के बाद जवाब दे रही है। जब हमने पूछा वो इंजीनियर है या नहीं है, तो इसका जवाब नीरज कुमार ने नहीं दिया। नीरज कुमार ने कहा कि वो साइंस कॉलेज में पढ़े नहीं हैं, वो 10+2 तो कहाँ नहीं पढ़े हैं, लालू यादव का परिवार नहीं पढ़ा। बात समझिए इब्राहिम जी, ये बचाव की कोशिश है, ये घुमा के जवाब दिया गया। लेकिन सवाल सीधा है कि अब डिग्री पर सवाल, पहले सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया पीके ने, बाद में सम्राट चौधरी ने आकर के कई मामलों पर जवाब दिया। तेजस्वी यादव हमेशा खटखड़ा में खड़ा होता है कि 9वीं पे फेल है, वो क्या बिहार की सरकार चलाएगा। और अब निशांत आ गए टारगेट में। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, बहुत हाई रेशियो क्या नाम है, पॉलिटिकल पहुंच है उनकी अपनी, चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिस तरह तेजस्वी लालू के बेटे हैं, तो बस खबर बन गई और भी इस पर जमकर बवाल हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना कि शिक्षा मंत्री से हम अपील करते हैं कि उनको इंजीनियर बना दीजिए, तो ये कटाक्ष भी है और निशांत का बचाव भी है। अब जैसे समझिए, या तो कटाक्ष में लीजिए या बचाव में लीजिए। लेकिन डिग्री की राजनीति बिहार की राजनीति का पीछा नहीं छोड़ रही है इब्राहिम जी। डिग्री की राजनीति बिहार की राजनीति का पीछा नहीं छोड़ पा रही है। और अभी ये मामला चलेगा, चूंकि अब लालू यादव का जन्म दिवस था तो पूरी की पूरी खबर उसी में थी, मीडिया उसी में थी। सम्राट चौधरी भी नहीं है दिल्ली से, वो रात में लौटेंगे। तो अब ये मामला कल चलेगा, क्योंकि अब निशांत का हलफनामा लोग निकालेंगे, पूरा हलफनामा देखेंगे, संपत्ति क्या है, निशांत ने कब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी। लेकिन आप मुद्दे पर अगर जाएंगे तो बिहार की राजनीति इसी में उलझी रहती है। आप उठा करके देख लें, पिछले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का इतिहास उठा के देख ले। लालू यादव भ्रष्टाचारी है, उसी पर खबर बन जाती है। 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव, उसी पर खबर बन जाती है। अब निशांत का मामला आ गया, तो निशांत का जैसे मामला आ गया तो मानो ये हो गया। चूंकि पता सभी लोगों को था कि निशांत इंजीनियर है, ये मीडिया को भी पता था। मैं सही कर रहा हूँ, 4 दिन पहले तक किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है। लेकिन इसका एक और पहलू है, समझिए, निशांत ने अपनी पूरी सच्ची और ओरिजिनल जानकारी दी है कि हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। तो अब राजद कटघरे में नीतीश कुमार को ला रही है। आप बहुत सच्चाई का बखान देते थे, आपने आज तक क्यों नहीं स्वीकार किया कि वो इंजीनियर नहीं है? आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री इंजीनियर बोलते नहीं थकते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप पटना साइंस कॉलेज चले जा रहे हैं, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, बीआईटी मिश्रा क्यों नहीं जा रहे हैं? चूंकि बीआईटी मिश्रा में उनका एडमिशन हुआ था, यह नीरज कुमार ने बताया। लेकिन सवाल यह है कि अब डिग्री पर बिहार में बवाल बढ़ना शुरू हो गया। फिर कल किसी मंत्री, किसी बड़े लोगों का आ जाएगा कि वो आपने ये हलफनामा में गलत दिया, आपने आप ये पास नहीं, अब वो फेल है। तो ये मुद्दे की राजनीति बिहार में चलती रहेगी। निशांत की डिग्री पर यह बवाल अभी शुरू हुआ, आगे आगे देखिए ये बवाल कहाँ जाएगा, किन किन लोगों। चलिए, मरगूब, डिग्री पर विवाद है, लेकिन विडंबना है हमारे देश में सियासत की कि आपको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं। आप पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, या फिर आप अंगूठा छापे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीएम बन सकते हैं, आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष के लिए तो मुद्दा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।